पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत का दबंग ऐलान, कौमी टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत दे दी। पाकिस्तान दीगर ममालिक की टीमों के खिलाफ मैच शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारत के खिलाफ मैच न खेलने की मुतअद्दिद वजूहात हैं। बांग्लादेश से मुतल्लिक ICC का जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। जेशा ने जानिबदाराना फैसलों से ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी की उसूल की धज्जियां बिखेर गई। ICC एक मुल्क के लिए और दूसरे मुल्क के लिए दूसरा मयार अपनाता है। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रोनुमाई कर दी गई। किट को मार्को एडिशन का नाम दिया गया। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब की T20 क्रिकेट सीरीज़ में क्लीन स्वीप पर कौम को मुबारकबाद। T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप कौमी टीम की इज्तिमाई मेहनत का इक़ास है। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी टीम में शानदार खेल का मुज़ाहरा करते हुए सीरीज़ अपने नाम की। खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और जज्बे की बदौलत ये कामयाबी मुमकिन हुई। उम्मीद है जीत ये शानदार सिलसिला आइंदा भी बरकरार रहेगा। शहबाज शरीफ का पैगाम, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहिरा करके तीनों मैचेस जीते। ये कामयाबी खिलाड़ियों की अनथक मेहनत और जहेद मुसलसल का नतीजा है। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में एक और सगेमेल अबूर कर लिया। सबसे ज्यादा 39 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज ने भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने यह कारनामा 139वें मैच में सर अंजाम दिया। गवादर में एक फैमिली लेबर कॉलोनी की इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहां पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई इनकी कौमियत नहीं है। कल जब वो मासूम औरतों का, बलोच औरतों का कत्ल गारत में मसरूफ थे, ये खालिस्तन बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसलत करना चाहते और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते। इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर इज बैक्ड बाय द रॉ आई एम स्क्रीमिंग सिंस लास्ट 12-13 years. We have the evidences. We have the solid evidences, circumstantial evidences. बलोचिस्तान में 40 घंटों में 145 दहशतगर्द मारे गए। हमलों में 17 सिक्योरिटी एहलकारों 31 सिविलियंस ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने गवाते में 5 खवातीन, 3 मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरफराज भुट्टी ने कहा दहशतगर्द बलोच खवातीन से हमले कराते हैं, दूसरी तरफ बलोच खवातीन को मारते हैं। कोई बलोच ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। दहशतगर्दी को एहसास महरूमी से जोड़ने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल करना चाहते हैं। दहशतगर्द पाक धरती का 1 इंच भी हमसे छीन नहीं सकते। दहशतगर्दों के खिलाफ 100 साल भी लड़ना पड़ा तो जंग करेंगे। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, काले शीशों और चेहरा ढांपने पर पाबंदी आए। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा, रैलियों और जालूसों पर भी पाबंदी लगा दी गई। हम इन दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे जो है इनका ख़ात्मा करेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई रियायत की तवक्को ना रखे। BLA जो है, और ये सिर्फ पाकिस्तान ने बैन नहीं की हुई, ये भी इंटरनेशनली बैंड है। मिसिंग पर्सनस का एक नैरेटिव बनाया हुआ है और अफ़गानिस्तान में जो इनके प्लानर बैठे हुए हैं, जो हैंडलर बैठे हुए हैं, वो जवान बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करके जो है अपने नापाक अज़ाइम के ऊपर जो है कुर्बान कर रही है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत और करदम BLA दोनों के राब्ते में हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनके प्लानर, हैंडलर भारत और अफगानिस्तान में हैं। ज़्यादातर लापता अफराद को करदम BLA के मेंबरान हैं। ये लोग छोटे बच्चों और खवातीन को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दहशतगर्द, सहूलतकार और बैरूनी हैंडलर्स सबको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। स्कूल, अस्पताल, बैंक और बाजारों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों का ताक़ुब करके इन्हें जहन्नुम हासिल किया। भारतीय चैनल्स पर ऐसे कमेंट्री चलाई गई जैसे बराह रास्त मैच हो। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया टॉक कहते हैं, भारत ने प्लान बनाया, अमल दरामद अपनी प्रॉक्सी से करवाया। वफाकी हुकूमत और फौज सूबा के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमेरिका की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। नाज़िमुल अमूर नैटली बेकर ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं। अमेरिका और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिश में साबित कदम शराकतदार है। BLA अमेरिका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। बलूचिस्तान में जो फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया और जिस तरीके से उन्होंने एक साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फ़ौज को, पुलिस को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया और 80 से ऊपर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। भारत के होश ठिकाने लगा दिए, मुट्ठी पर दहशतगर्दों को भी कुचल देंगे। भारत जंग में शिकस्त के बाद बलोचिस्तान में प्रॉक्सी से हमलावर है। बुज़दिलाना हमला करने वाले फितनाल हिंदुस्तान के कारिंदों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों ने 12 शहरों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े नुकसान से बचा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। अता तालड़ ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इंदिया भी दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बाड़ा अमन जिरगा ने सूबाई हुकूमत को चार्जशीट किया। नकल मकानी के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए कहाँ गए? चाहते हैं सुहेल अफरीदी होश के नाखून लें। वज़ीर आला सिर्फ बातें करते हैं, पंजाब हुकूमत से कुछ काम भी सीख लें। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानेहात पर मट्टी पाव कल्चर दाफन। वज़ीर आला मरीम नवाज का सानिया भाटी गेट पर एक्शन रंग ले आया। तामीराती कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर समेत 5 मुलजिमान सलाखों के पीछे। 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। कंपनी के मालिकान उस्मान यासिन और सलमान यासिन भी गिरफ्तार कर लिए गए। नाअहल और गफलत बरतने वाले सरकारी अफसरान का भी घेराव किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हंसता बसता घर उजाड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना मेरा मिशन है। मासूम सादी और नन्ही परी के जख्म देखकर दिल लहू के आंसू रो रहा है। ये जख्म पंजाब के माथे पर लगे हैं। मट्टी पाव का दौर खात्म। पंजाब की बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज ने मनकिरा में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। क्लास रूम्स में बच्चों के साथ घुल मिल गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दादा साहब हाज़री। दरबार की ताज़ीन और आयश और तौसी का जायज़ा लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि हज़रत अली हज़वेरी का मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का अजीम मरकज़ है। यहाँ आने वाले ज़ाहिरीन की खिदमत कौमी ज़िम्मेदारी है। मुतक़द्दीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड बैंक के सदर का दौरा पाकिस्तान। वक्त के हमरा हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब आमद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा भी हमरा थे। अजय बंगा ने गुरुद्वारा में मजहबी रसूमात अदा की। सिख बरादरी की जानिब से अजय बंगा को सरोपा पेश किया गया। सदर वर्ल्ड बैंक अजय पॉल सिंह बंगा ने तारीखी टक्सला म्यूज़ियम का दौरा भी किया। गवर्नर कामरान तसोरी ने एक बार फिर सिंध हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। कहते हैं कराची में सानेहात होते रहते हैं, इंतजामिया के पास वसाइल नहीं कि किसी को बचा सके। लवाहिकीन को रकम देकर जुबान बंद की जाती है। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए वो नहीं बताया जा रहा। दिए गए टैक्स का 5% भी नहीं लगाया जाता। आवाज़ बुलंद ना करते तो सामने पर लवाहिकीन का काम आसान नहीं होता।
आज से 3 फरवरी तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। PTMA पंजाब का कहना है कि मरी गलियात और गिरदनवाह में बर्फबारी और बारिश होगी। पोटोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला में भी बारिश का इम्कान है। लाहौर में बसंत के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आज से पतंगों और डोर की फरोख्त शुरू। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए मोची गेट पहुंच गई। शहरियों ने शिकवा किया कि डोर और पतंगों की कीमतें आज सामान से बातें कर रही हैं। ताबा और 1.5 ताबा गुड्डा 300 से 500 रुपए में मिल रहा है। ईबस पोर्टल पर पतंग फरोश, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रहेगा। लाहौर में कई साल बाद बसंत जोश खरोश के साथ मनाने की तैयारियां। सड़कों को दीदा जेब रंगों पर रंग बिरंगी पतंगों और खूबसूरत बैनर से सजा दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और आराइश का काम तेजी से जारी है। मरकजी शाहराहों पर खुसूसी लाइटिंग का भी एहतमाम। बसंत की खुशियों ने एक बार फिर लाहौर को जिंदा दिलों का शहर बना दिया। बसंत का त्यौहार 6, 7 और 8 फरवरी को मनाया जाएगा।